around 49 years old. मैं तब की बात कर रही जब मैं छोटी थी. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो कैसे हैं आप सब लोग. आई नो इंडिया में एवरी वन इज़ बिजी बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है ना. फॉर बंगालीज इट इज़ दुर्गा पूजा, नहीं तो नवरात्रि भी चल रहा है एंड सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड एंजॉय करना भी चाहिए. तो जो भी हो आप सबको हैप्पी 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 अष्टमी. एंड अष्टमी बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे एंड शौमिक के लाइफ में, क्योंकि अगर अष्टमी नहीं होता तो शायद हम लोग पूजा पेंडल पे नहीं जाते. एंड शौमिक भी आए थे बिकॉज इट वॉज अष्टमी ओनली. एंड तभी हम लोगों का मुलाकात हुआ था. एंड देन हाउ एवरीथिंग हैपेंड यू नो. तो चलिए, मैं अभी कुछ शाम के लिए कुछ बनाऊंगी. अष्टमी में ऐसे ही आई ट्राई टू मेक समथिंग स्पेशल, तो वही प्रिपरेशन करते हैं. अष्टमी के स्पेशल डिनर के लिए मैं बनाऊंगी राधा बल्लभी. उसके लिए मैंने यहाँ पे आटा ऑलरेडी गूंद के रख दिया है, लाइक आटा एंड मैदा दोनों मिला के. एंड इसके अंदर मैंने हम लोग स्टफिंग ऐड करेंगे. एंड क्योंकि राय एंड सिद्ध दोनों ये नहीं खाते, तो फॉर बोथ ऑफ देम भाई बहन के लिए मैंने पालक पनीर बना लिया. अभी सिद्ध को भी ना पालक पनीर खाना बहुत पसंद है. सो दिस इज़ द राधा बल्लभी का जो मसाला है. ये ना चना दाल से होता है, आप घर में भी बना सकते हैं, पर ये मसाला बहुत ही अच्छा लाइक रेडीमेड है. तो इसमें अभी मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगी एंड आई विल मेक ए थिक पेस्ट. देन मुझे इसको 15 मिनट्स तक ना इसको कवर करके रखना है. एंड इसके साथ ना दम आलू बहुत ही अच्छा लगता है. सो इसी स्मूथ पेस्ट बनाना है. एंड दम आलू के लिए मैंने छोटे छोटे आलू ना ऑलरेडी उबाल के रख दिया है, बिकॉज दम आलू मुझे लगता है ये छोटे आलू के साथ ही बेस्ट लगता है. तो मैं बहुत ही कम ऑयल से बना रही हूँ बिकॉज शौमिक खाएंगे एंड मेनी ऑफ यू नो कि शौमिक इतना ऑयल नहीं खाते. तो मैंने थोड़ा इसमें हल्दी एंड सॉल्ट देके ना अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर रही हूँ. देन आई फेल्ट कि हल्का थोड़ा घी देते, या फेस्टिव टाइम में घी नहीं देंगे तो कब देंगे. तो आलू बॉयल हो लाइक फ्राई हो चुका है. देन मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया है. एंड नाउ आई एम एडिंग फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड लिटिल बिट ऑफ जिंजर पेस्ट. मैंने गार्लिक ऐड नहीं किया है. तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ना अनियंस रेड हो जाए. एंड देन आई एम एडिंग टमाटो प्यूरी इन इट. यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया था. तो आज ना मैं इंडिया से ये सनराइज़ का मसाला दम आलू का ख़रीद के लाई हूँ, तो वो मैं यूज़ करूँगी. मैंने बहुत ही कम मसाला दिया है क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर तीखा हो सकता है. तो अभी हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे. आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ा शक्कर भी हम लोग देते हैं. लाइक बंगाली खाना में थोड़ा शक्कर तो होता ही है. फिर मैंने थोड़ा गरम मसाला पाउडर दिया है. तो लिटिल बिट पानी ऐड करके एंड अभी इसको थोड़ा दम पे रखेंगे. तो वो जो मिक्सचर था ना, मैंने पैन पे थोड़ा ऑयल लिया था. एंड अभी हम लोग को अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है. कैसा पता चलेगा दैट इट इज़ डन? व्हेन यू विल सी ना कि सब कुछ ना एक साथ में हो जाएगा एंड सी आपके हाथ में कुछ भी नहीं चिपकेगा. सो इट इज़ परफेक्ट. एंड यहाँ पे दम आलू भी हो चुका है. अगर आप चाहे यू कैन ऐड कसूरी मेथी, नहीं तो कोरिएंडर लीव्स. मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है. फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने. तो सिद्ध सो रहा था. सिर्फ बच्चे लोग सोते हैं तो कितना सारा काम आप कर सकते हैं, पर सिद्ध जब सोता है ना तब दैट इज़ द टाइम व्हेन आई एडिट. क्योंकि शांत रहता है ना घर, कॉन्सेंट्रेशन होता है. नहीं तो ऐसा जगा हुआ रहता है तो एडिट करना बहुत ही मुश्किल होता है. एंड थैंक यू ऑल. आप लोग सब बोल रहे थे कि पायल तुम बहुत ही अच्छी लग रही थी साड़ी में. सो थैंक यू सो मच. बहुत जन बोल रहे थे पायल क्या क्या प्रोडक्ट लगाए, तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया. और मैंने आप सबको बोला ना कि मेरे पास अभी आई डोंट हैव फाउंडेशन, मेरे पास फिर ब्रॉन्जर, ये सब कुछ भी नहीं है. ओनली आई हैव सम ब्लश है, मेरे पास 2 ब्लश है एंड दैट्स इट. एंड 1 कॉम्पैक्ट पाउडर, वो भी पता नहीं है कितना साल पुराना हो गया. लाइक आई शेडो एंड ऑल जो मेरे पास था ना, सब कुछ मैंने राय को दे दिया था. क्या और लगाने का ही मन नहीं करता है कुछ भी. बट हाँ, कभी कभी लगाओ तो अच्छा लगता है ना. लाइक दे आर डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो 40 हो गया है नाउ आई कैन डू मेकअप. जो हम लोगों का मन चाहे ना, मुझे लगता है वो करना चाहिए. लाइफ तो एक बार ही हम लोगों को मिलता है, पता नहीं नेक्स्ट जन्म में क्या.
सो अभी सिद को लेके पार्क जा रही हूँ। एंड कोई मुझे बोल रहा था पायल तुम लोग वहाँ पे यूने क्यों सिद के लिए सब कुछ नहीं बनाते, देन ऑल्सो ही विल बी प्लेइंग अलोन यार। तो बच्चा अकेले अकेले रहेगा, यू नो हाउ ही विल सोशलाइज। पार्क में जाते तो बहुत सारे बच्चे लोग होते, फिर हम लोगों के विलेज से मेरा भी किसी के साथ मुलाकात होता है, यू नो। नहीं तो घर में तो सिर्फ बोरिंग लगता है। बस देखते ही देखते ठंडियों का मौसम आ जाएगा। सी अभी 6:30 को ही धीरे धीरे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। चलो सिद ने बहुत खेला, इसको थोड़ा यू नो हाफ नहलाऊंगी। मुझे ना कवर ख़रीदना पड़ेगा यार, ये ऑलरेडी ऐसा मुरझा चुका है। सो आई हैव टू बाई। मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि सम विंटर मुझे देखना पड़ेगा, मैंने अमेजन पे भी देखा है। और ब्लेस यू, कम कम। सो परफेक्ट हुआ है आलू दम। एंड मुझे वो लगा था क्योंकि मैंने मसाला दिया था ना दम आलू का, एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, मैंने तो बहुत ही कम दिया था। तो ऐसा ना ये जैसा कि सेमी ग्रेवी टाइप ही होगा, ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अंदर का जो स्टफिंग है ना, मैंने छोटा ऐसा बॉल बना लिया है। एंड काफ़ी सारा स्टफिंग आपको अंदर में देना है। अगर आप चाहे तो आप इसके साथ पराठा भी बना सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं इसको राधा वल्लभी क्यों बोलते हैं, अगर किसी को पता है कोई बंगाली को तो प्लीज़ कमेंट पे बताना। तो जैसे पूरी हम लोग बेलते हैं उसी तरीके से बेल लेना है। एंड ये एक्चुअली बहुत ही ईजीली यू नो लाइक बेलना हो जाता है। अंदर का स्टफिंग ना बाहर निकल के नहीं आता। सो देखते ही देखते मैं बोलूँगी 24 इयर्स पहले मैं और शॉमी किसी दिन मिले थे। एंड सच्ची लगता है ना, समय ऐसा पलक झपकते ही 24 इयर्स कहाँ पे चला गया। तो पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल के आया है, लाइक स्टफिंग देख के जो मैंने बनाया था। अष्टमी स्पेशल, दिस इज फॉर डैडी। खाओ। मैंने अपने लिए बनाया। एक्चुअली आज के दिन ना हम लोग लाइक चावल एंड ऑल नहीं खाते, पर क्या करें। एंड सी द फीलिंग इज सो गुड। ये मैंने दिखाया ना सर, कुकमी का है। ये मैंने एडिसन से एक ग्रॉसरी शॉप है, एशियन ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से खरीदी। ऐसा ज़्यादा करके दीजिएगा, लाइक आप ऐसा ही खा सकते हैं, नो नीड टू मेक ऑल दी सब्जी एंड ऑल। मुझे परफेक्ट हुआ ऐसे। वो मसाला भी बहुत ही अच्छा था एक्चुअली, इट्स वेरी लाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है। कल ना वी वर सो फुल ये खाने के बाद ही, फिर और हम लोगों ने रात में, और लाइक दिस ओनली वाज आवर डिनर। एंड राय ने तो ये सब खाया ही नहीं, क्योंकि राय को पूरी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी ना मैं काफ़ी सुबह उठ जाती हूँ, 6 o'clock ही मैं जग जाती हूँ। तो फर्स्ट मैं सिद के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ। उसके बाद ना अभी मैं डेली शौमिक को भी लंच बॉक्स बना के देती हूँ, क्योंकि शौमिक जस्ट सैलड खाते हैं, जस्ट प्लेन सैलड विच दे चार्ज अराउंड $15-20। तो यहाँ पे ना कल ही मैंने शौमिक के लिए ना खिनुआ बना लिया था। शौमिक को खिनुआ एक्चुअली काफ़ी पसंद है, इट्स वेरी हेल्दी एंड आप ठंडा भी खा सकते हैं। तो आज जैसे कि मैं शौमिक को खिनुआ के साथ ना आई एम गिविंग हिम ए फिश मैंने रोस्ट कर लिया है, तो मैं वो दे रही हूँ। एंड कोई मुझे लिख रहा था, पायल वाई डोंट यू गिव इन ग्लास कंटेनर। सी इवन दो वी लिव इन US, शौमिक का ना कम्यूट इज सो टफ, ही हैज़ टू गो इन ट्रेन, फिर वॉक करना पड़ता है, फिर बैग में यू नो लैपटॉप भी तो रहता है। तो दिस इज़ क्वाइट ईजी। एंड शौमिक इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ लाइक कि खाना खा के ही कैन डिस्कार्ड इट, राइट। तो ईजी होता है। तो चलिए सब कुछ मेरा हो चुका है। एंड अभी सिद को जगाना है। उसके बाद ना मैं सिद को थोड़ा खाना भी खिला के भेजती हूँ, सो दैट आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ सिद ने कुछ तो खाना खाया है। चलो लेट्स गो 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 गो। Shamik, no, no, it's cold. It's very cold. Yeah, Shido, you're fine. Okay. Come, Rex, come. Chalo.
चल गो। डेली डेली ये सेम पार्क में आके ना मैं बोर हो गई हूँ, तो कल मैं सोच रही हूँ आई गो टू माई विलेज पार्क। एंड पता नहीं क्यों अभी जब विंटर्स ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं वो लोग ने ये फाउंटेन स्टार्ट किया है, जैसे कि फुल समर में वो लोग ने ये फाउंटेन ही स्टार्ट नहीं किया था। तो फाइनली काम ख़त्म, रैक्स को लेके घर आ गए। सो लुक फ्रेंड्स, कोई सारे वॉलनट्स को खा रहा है। आई थिंक सो स्क्विरल, नहीं तो कौन खाएगा, दिस इज सो हार्ड। यहाँ पे देखो फुल कैसा करके खाया, लाइक उसको पता है परफेक्ट कब होता है व्हेन दे कैन टेक आउट। सो फाइनली सारा काम खत्म। एंड हाँ, शुभ नवमी, आज नवमी है एंड जब ये वीडियो जाएगा तब तो दशमी भी हो जाएगा। एंड नवमी वॉज अ टाइम, लाइक नवमी के शाम को ना हर वक्त ना हम लोग सबसे जो अच्छा ड्रेस खरीदा है ना वो पहनते थे। मम्मी लोग भी ऐसा, जो सबसे अच्छा साड़ी है, क्योंकि सब लोग तो हर साड़ी महंगा नहीं खरीदते हैं ना, खरीदते थे मतलब मम्मी लोग जैसा करते थे, 1-2 साड़ी यूज टू बी एक्सपेंसिव, बाकी सब ऐसा ही होता, तो ड्रेस भी ऐसा ही रहता था। मैं तब की बात कर रही जब मैं छोटी थी, राय से भी छोटी थी। एंड पूजा का मजा तब आता था जब विथ योर कजन्स, आप सब लोग एक साथ मिलके घूमने जाओ, एंटायर फैमिली जो हम लोगों का होता था, सब लोग, मौसी का बेटी, फिर सब लोग मिलके हम लोग एक साथ जाते थे। दैट यूज टू बी ए डिफरेंट फन। तो मैं और शौमिक जब भी पूजा का बात करते हैं ना, हर वक्त हम लोग तब का ही बात करते हैं ना जब हम लोग दोनों ही छोटे छोटे थे, एंड हाउ द फन यूज टू बी। शादी के बाद तो वी वर इन बैंगलोर। एक्चुअली तब ना बैंगलोर में पूजा होता था, पर इतना ज़्यादा पूजा नहीं होता था। अभी तो मुझे लगता है हर अपार्टमेंट में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में पूजा होता है, पर तब एक्चुअली ऐसा नहीं था। 1-2 जगह पे ही बड़े बड़े लाइक दुर्गा पूजा होता था। बट हाँ, जैसे मैं बोलूँ, पूजा का फन इज ड्यूरिंग द टीनेज ईयर। जो लोग बंगाली है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, कमेंट पे लिखना। तो चलिए मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ। सो बस मैंने अपने लिए बना लिया गर्मा गर्म पूरी एंड दम आलू। अभी अच्छी तरीके से बैठ के खाऊंगी, बिकॉज आप लोग बोलते हैं पायल तुम सिर्फ खड़ी होके खाती हो। वहाँ पे देखो रैक्स मेरा बैठा हुआ है, आई हैव टू क्लीन द लिविंग रूम। तो सिद का स्कूल में पिक्चर डे था, तो ये पिक्चर बहुत ही अच्छा आया है। मैं ये एंड ये दोनों लूँगी। देखा बोल रहा है तो अक्टूबर 3 तक ऑर्डर करना है। सो मेरा किचन का काम इज़ ओवर, मैंने मशीन भी चला दिया है। सो यहाँ पे है सिद के लिए चिकन। सी इट हैज़ ऑल बीन्स, कैरेट। मैंने ना ये बोनलेस चिकन से बनाया। बोनलेस चिकन से एक्चुअली इतना अच्छा नहीं होता है। फिर मुझे लगता है मंडे को आई मेड लिटिल बिट ऑफ चिकन कबाब, तो थोड़ा और चिकन था मैरिनेटेड, तो उससे मैंने एक चिली चिकन, ड्राई चिली चिकन टाइप बना दिया। फिर ये तो रहा सिद के लिए राइस, एंड राय के लिए ना मैंने थोड़ा फ्राइड राइस कर दिया है। तो किचन का काम ख़त्म। एंड शौमिक के लिए आई हैव सम फिश, एंड मैंने थोड़ा ही फ्राइड राइस बनाया, मुझे और खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद मैं लंच ही ना करूँ, क्योंकि वो पूरी खाते हैं ना एक्चुअली बहुत ही फीलिंग लगता है। तो रात के लिए ऑल्सो फ्रिज में आई हैव दाल, तब मैं दाल चावल एंड मे बी आई विल मेक समथिंग, नहीं तो इतना चिकन तो राय नहीं खाएगी। सो आज जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया। फिर मैं नहा के रेडी भी हो गई, क्योंकि फिर सिद को लाने का ही टाइम हो गया है। एंड मेनी ऑफ यू वर सेइंग दिस साड़ी इज़ गुड, बट ये साड़ी का ना जरी 1000 रुपीज़ में वेयर यू विल गेट असली जरी। तो ये जो है ना नकली जरी, ये बहुत ज़्यादा चुभता है। एंड दिस साड़ी इज़ रियली हॉट, लाइक अभी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, देन ऑल्सो उस दिन ना मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो बस मेरा ये साड़ी तो पहनना हो गया। वो वाइट साड़ी ना बहुत ही अच्छा था। एंड कोई मुझे पूछ रहा था पायल ये सब साड़ी कहाँ से ख़रीदा, तो ये सब साड़ी ना कोलकाता से, आई थिंक सो कुछ एक बाबुई हट्टी एसी मार्केट है, वहाँ से शौमिक एंड राय ने जाके ख़रीदा है। लाइक लास्ट टाइम ऑल्सो वी वेंट टू द सेम मार्केट ओनली, लाइक वो बहुत ही पास है मेरे ससुराल से। एंड हाँ, मैंने जो सेकंड डे जो नेकलेस पहना था
बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल कहाँ से खरीदा, डिटेल्स बताओ, लिंक दो। क्योंकि मैं जब भी कुछ पहनती हूँ उसके बाद मैं हर वक्त बोलती हूँ कि वो नकली है, वो नकली है। तो इस बार मैं बोर हो गई थी, तो इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं पूजा वूजा जो भी घर में होगा, जो मैं ज्वेलरी पहनूंगी सब असली पहनूंगी। तो मैंने ये पहना था जो आप सबको बहुत पसंद आया। तो अभी मैं आप सबको बताती हूँ, ये जो सेट है ना, ये दिस इज अराउंड 49 years ओल्ड। एंड ये शायद मैंने एक बार ही पॉलिश कराया था मेरे शादी में, उसके बाद मैंने कभी भी पॉलिश एंड ऑल कुछ भी नहीं किया। सी दिस सेट इज सो ब्यूटीफुल। एंड ये ना मेरी मम्मी के शादी का सेट है, लाइक मेरी मम्मी ने शादी पे ये सेट पहना था। तो दिस सेट इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट इमेजिन इट इज, जैसे मैं बोल रही हूँ 49 years ओल्ड, पर अभी भी इतना खूबसूरत है। मैं आप सबको क्लोजअप पे अच्छी तरीके से दिखाऊंगी, बिकॉज बहुत जन आप लोग बोल रहे थे। मम्मी भी आज पूछ रही थी कि पायल ईयर रिंग भी अच्छे, मैंने बोला हाँ, जैसा है वैसा ही है। लुक, एंड जब पहनते हैं ना गले में इतनी अच्छी तरीके से फिट होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ एक बार मेरे शादी के टाइम में ना मैंने पॉलिश किया था, दैट्स इट। वो भी मेरे शादी को भी कितना साल हो गया, 23 years हो गया। एंड जस्ट सी द इयर रिंग्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, सी इट इज सो स्टाइलिस्ट। तो सी कितना पुराना है, बट इट इज सो ब्यूटीफुल। एंड मम्मी बोल रही थी ना, दैट टाइम ना मम्मी ऑल्सो यूज टू वर्क, क्योंकि तब के टाइम में बहुत सारे बच्चे होते थे। लाइक माई मॉम, दे वे 5 sisters, फिर 2 brothers, 7 भाई बहन का फैमिली था। एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गिव सो मेनी थिंग्स ना। तो माई मम्मी, शी वॉज ए मैथ्स टीचर। तो मेरे मम्मी ने भी थोड़ा पैसा दिया था, दादाजी ने भी दिया था, नाना जी होगा ना, वो दिया था। एंड देन शी मेड दिस वन। तो मेरे शादी के टाइम में ना मम्मी बोल रही थी तुमको कौन सा सेट चाहिए, ऐसा तो नया तो दिया है, उसके बदले में और एक तुमको चाहिए। तो मैंने तब मम्मी को बोला था तुम मुझे ये दे दो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई कैन कीप ऑन। एंड इतना अच्छा लग रहा है, जस्ट इमेजिन, लाइक बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, एंड सच्ची गोल्ड ओल्ड हो सकता है, बट इट लुक सो ब्यूटीफुल, स्पेशली द डिजाइन। एंड सी कितना साल हो गया, एक भी मोती भी नहीं गिरा है। तो मैं मम्मी को पूछ रही थी आज कि मम्मी तुम्हारे टाइम पे हाउ मच वाज दिस वन। तो शी वाज सेइंग इट वाज अराउंड 15 कितना बोला था, ऐसा 15-16 ऐसा कुछ, इतना तो याद नहीं है, पर मम्मी बोल रही थी ऐसा कुछ 17,000 लिया था। लाइक आज के रेट में आई थिंक सो दिस विल बी अराउंड 5 लाख, 5 लाख का तो होगा ही है, लाइक जितना अमाउंट ऑफ सोना है, क्योंकि ये काफ़ी हेवी भी है। तो आप लोग बताना कैसा लगा मेरी मम्मी का शादी का सेट। अभी मैं ये राय को नहीं दूंगी क्योंकि वो कभी भी नहीं पहनेंगी, दिस आई विल कीप विथ मी ओनली। एंड फिर बाद में क्या होगा वो देखेंगे, इतना दूर का मुझे नहीं सोचना। तो चलिए सिद को लाने का टाइम हो गया। एंड जस्ट लुक एट मेरा ये पैटियो का कंडीशन। मुझे ना ये सब रिसाइकल करना है। लेट मी टेक को। फिर अभी इतने सारे मेल्स होते हैं ना, वो कॉलेजेस से वो लोग जस्ट भेजते हैं। तो होपफुली मुझे लगता है बाय नेक्स्ट ईयर से ये सब मेल आने बंद हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ रख दिया, तो ये भी यहाँ पे तो इसका अंदर लेके चली जाती हूँ। चलो उसी के साथ ये व्लॉग को भी एंड करती हूँ। एंड बहुत ही प्यारा मौसम है। एंड जाने से पहले दशहरा का बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। एंड जो लोग मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं, বিজয়ার অনেক শুভেচ্ছা নিয়ে সবাই খুব ভালো থাকো। and I'll try to meet you all Monday with a new vlog. So wish you all a very happy weekend also. बहुत ही मस्ती कीजिए। Bye bye.